हम सभी ने भारत के कमोवेश हर हिस्से में बटुओं को तो देखा होगा। अगर हमें बटुए के इतिहास को जानना है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना होगा, क्योंकि देश दुनिया में भोपाल के बटुए की पहचान बहुत ही शान से ली जाती है। करीब 185 साल पहले भोपाल रियासत की कमान संभालने वाली शाहजहां बेगम ने जरी जरदोजी की रवायत में ऐसा नगीना जोड़ा जो आज भी चमक रहा है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भोपाल की बेगम कुदसिया बेगम ने गुजरात से आए मोहन पारेख को एक दुपट्टा दिया और कहा कि इससे कुछ बना कर दिखाओ। मोहन पारेख ने उस कपड़े से एक सुंदर बटुआ बनाया, जिसे देखकर बेगम खुश हुई। उन्हें राजकीय नाम पारेख बिरादर दिया गया। आज भी पारेख परिवार की 11वीं पीढ़ी के मालिक सुनील पारेख और कान्हा पारेख पारेख ब्रदर्स के नाम से चलाते हैं। सुनील पारेख बताते हैं कि सरकार की नीति बटुए के प्रति बहुत ही उदासीन है। हमें बटुए के लिए बहुत बड़े बाजार की जरूरत है, क्योंकि ये एक कला है। इसके लिए सिर्फ वित्तीय प्रावधान उचित नहीं होगा, इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। सर, आपकी दुकान के बारे में यहाँ का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और लोग इसे मतलब जो बटुए को जानना चाहते हैं वो आपकी दुकान के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ये एक दुकान नहीं है, ये एक मंदिर है जो बटुए की जहाँ पूजा होती है। मैं बस एक ही शब्द में इसके बारे में बता सकता हूँ। हमारा परिवार इसका पुजारी है, हमारे भगवान बटुए हैं और ये एक मंदिर है। आज 350 साल से हम इस जगह पे आप लोग इस कंडीशन में जो है करीब 150-200 साल से है। पहले हमारा काम सोने चांदी का था, तो भोपाल नवाब ने इसे आग्रह करा कि आप इतना अच्छा काम करते हैं तो कुछ ऐसा भोपाल के लिए स्पेशल तोहफा बनाए जो हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत तोहफे मिलते हैं। तो हमारे पास भोपाल में ऐसा कोई तोहफा नहीं है जिसको हम भोपाल का कह के दे सकें। इस करके आप कुछ बनाइए। तो हमने उनको एक छोटी सी सलाह दी के साथ, देखिए एक कपड़ा अपन जिसके बारे में कोई ख्वाब नहीं कर सके वो कपड़ा अपन बनवा सकते हैं। तो हमारे परिवार ने उनको एक सलाह दी, एक कमरे में आप हो रही है चिड़िया को छोड़ दीजिए 10-15 को, और कुछ रेशम के धागे, कुछ सोने चांदी के तार, रेशम के धागे ज़्यादा छोड़िएगा, कुछ ये कुछ घास के तिनके भी छोड़िए। पहले घास के तिनके से वो शुरू करेगी चिड़िया घोंसला बनाना, आखिर में वो रेशम के तार और इसके सोने चांदी के तार को मिला देगी। यही हुआ जो हमने सोचा था, उसी हिसाब से उसने किया। बाद में उनको अलग से घास के टुकड़े दे दिए गए, उन्होंने फिर से अपने लगाया। वो जो जिसमें रेशम और सोने चांदी के तार थे उसमें वो रहने को राजी नहीं हुई, तो वो घोंसले उतार लिए गए। उस घोंसले का एक जोड़ा करके उसको एक कपड़े का आकार दिया गया और उस पर फिर हमने सोने चांदी के तारों से हीरे जवाहरात का, क्योंकि हम लोग सोने चांदी का ही काम करते थे, हीरे जवाहरात का ही काम करते थे। हम लोग मोड़ ब्राह्मण सराफ है, मोडेरा गुजरात से आए हुए मोड़ेश्वरी माता जी के अनुयायी हैं हम लोग। तो हम लोग वही, हमारा पैतृक काम सोने चांदी का ही था। तो हमने उसमें सोने चांदी के तारों से हीरे जवाहरात जड़ के और उसको एक पोटली या बटुए का स्वरूप देकर डोरे वगैरह लगा के और नवाब भोपाल को हमने उस समय उनके सामने पेश किया। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसमें और जो भी उनको कलाकारी और करवानी थी करवा के जो भी पहले मेहमान आए भोपाल में उनको दिया। उन्होंने भी एकदम उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी और हमें भी इज्जत दी गई। इसी इज्जत में उन्होंने हमें भोपाल में बिरादर की पदवी दी और बाकायदा सदर मंजिल में बिठा के हमें एक शमशीर यानी तलवार जिसको कहते हैं या लंबी कृपण बोलते हैं, उससे हमारे सर पे हाथ रखे और उन्होंने बिरादर की पदवी दी। इसीलिए हमारा दुकान का नाम पारेख बिरादर है, जो समय के अनुसार पारेख ब्रदर्स हो गया। हमारे यहाँ 9-10 पीढ़ियों से 12 पीढ़ियों से जहाँ तक का मैं ज्ञान है कोई भाई नहीं हुआ है, परंतु ब्रादर और बिरादर की पदवी का सबसे बड़ा कारण ये था कि भोपाल रियासत का कोई भी व्यक्ति या महिला सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक उस समय दुकान खुलती थी, कभी भी आ सकता है, उसको पर्दे की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें बहुत बड़ी इज्जत दी थी उन्होंने। सर, आपकी दुकान का इतिहास बहुत भव्य, बहुत पुराना रहा है जी।
लेकिन आज के दौर को भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप दुकान की नई पीढ़ी है जी। तो क्या लगता है कि आज क्या ये कला जीवंत है? क्या लोग आज बटुए को पसंद कर रहे हैं? देखिए, पसंद तो बहुत कर रहे हैं और जीवंत भी है, परंतु समय अनुसार इसके कारीगर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यही नहीं, दुनिया में जितना भी हस्तकला खोलते थे सभी के कारीगर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि उनका मेहनताना बढ़ जाना और ग्राहकों का उतना पैसा नहीं दे पाना। देखिए, हम भी इतना सब कुछ कर रहे हैं तो कुछ हमें भी चाहिए। आज हम उसी स्टैंडर्ड पे हैं जिस पे शुरू से थे, ना हमारा कोई स्टैंडर्ड बढ़ पाया है ना हम कुछ। आज यदि हम सोने चांदी का काम 50 साल पहले भी कर रहे होते तो आज हम नमन कहाँ पहुँच गए होते। परंतु हम आज भी बटुए में वहीं के वहीं हैं जहाँ हमारी 10 पीढ़ी पहले थे। और कारीगर का समय अनुसार भुगतान तो बढ़ता जाता है, उनकी आवश्यकताओं अनुसार वो लेते हैं, कोई अतिशयोक्ति वो भी नहीं करते। परंतु ग्राहक जो है वो ये सोचता है कि मशीन का बना हुआ बटुआ सस्ता है, रेक्सिन का बना हुआ बटुआ सस्ता है, कपड़े का बना हुआ बटुआ सस्ता, पर ये हाथ का बना हुआ बटुआ महंगा क्यों है। वो ये नहीं देखता कि इसमें कलाकारी कितनी है, बारीकी कितनी है। हाथों में उंगलियों में छेद हो जाते हैं, मेरे भी हाथ देखिए, हाथों में छेद हो जाते हैं, सब होता है। परंतु परेशानी वही है। भोपाल की पहचान भोपाल के बटुए से भी है। जी। तो क्या सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया आपको? सरकार कहती है कि साहब मशीनरी का पैसा ले लीजिए। मशीनरी में क्या है, 2 स्टूल, 4 इस तरह की लकड़ी के टुकड़े, कुछ डोरे, कुछ डोरियाँ, एक कैंची, 2-4 सुई और 2-4 से गिट्टियाँ। इनका टोटल अपन यदि अंदाज लगाएं तो 5-7 हज़ार रुपये में पूरी कारखाना तैयार हो सकता है। अब 5-7 हज़ार रुपये लेके कारीगर करेगा क्या? उसको तो परमानेंट साथ चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो जीवन भर उसको जीवन यापन के लिए या सपोर्ट में कम से कम कुछ तो उसके रहे। परंतु इसमें वो लोग चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं आप मशीन का पैसा ले लीजिए, मशीन में आपको फाइनेंस कर देते हैं। अब मशीन में क्या फाइनेंस करवाएंगे? और इसमें वर्किंग एज जो होती है सिर्फ 15 साल होती है। घुटने मोड़ के, आंखों को गड़ा के, एक हाथ नीचे रख के, एक हाथ ऊपर से, 15 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाता। आंखें जवाब देंगे। आज ये लड़कियों में बहुत क्रेज है इसका, तो क्या वो पुराना बटुआ ही है या कोई नया ट्रेंड इसमें आया है? नहीं, बटुआ का जो साइज है या उसका फिगर है या उसका शेप है वो आज भी वही है। परंतु मटेरियल जो है वो आजकल का चालू मटेरियल यूज होने लगा। सिल्क साटन यूज होने लगी, मखमल यूज होने लगा, किमखाब के कपड़े की जगह ब्रोकेट का कपड़ा यूज होने लगा। ये कपड़े यूज होते हैं, ये सस्ते होते हैं कपड़े। इसमें मटेरियल का इतना कास्ट नहीं होता है, मशीनरी का इतना कास्ट नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा कास्ट होता है इसकी लेबर का, इसकी मेहनताने का। जो कारीगर मेहनत करता है वो काफ़ी दिनों तक मेहनत करता है। जब एक 8 पीस का या 6 पीस का कार चौक तैयार होती है, फिर उसका फिनिशिंग होती है, फिर उसका डोरे ढकते हैं, हैंडल लगता है, सब होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार फिर हम कह सकते हैं कि आज के बाजार में बटुए की डिमांड बढ़ी है। लड़कियों में ये प्रचलन खूब देखने को मिल रहा है। मार्केट में नए नए एप्लिक के डिजाइन, मोती के काम हुए, जरी के काम किए हुए बटुए मिल रहे हैं। आज लड़कियां अपने कपड़े के मैचिंग से बटुए बनवा रही हैं।